हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलास्टिक लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम की यहाँ पे मदद ले रहा हूँ। लेट्स से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है और इस वेबसाइट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर हमने होस्ट किया है और इस सर्वर का नाम है WS01। तो इसे मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। सर्वर का नाम है WS01 और इस सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे होस्ट की हुई है वो वेबसाइट है abc.com। इस वेबसाइट को अपने सर्वर के ऊपर होस्ट करने से पहले हम अपने सर्वर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जब भी हम अपने सर्वर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे डिसाइड करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, जैसा कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आके यहाँ पे हिट करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे सर्वर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो हमारे यूजर सेशन है उसे ये यहाँ पे सपोर्ट कर सके। लेट्स से इनिशियली जो हमारा कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने एक स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अपने इस सर्वर के साथ यहाँ पे ली और उसके ऊपर जाके हमने अपनी इस वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर दिया। तो इनिशियली जब हमारे यूजर्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे जो कि WS01 पे होस्टेड है, तो यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था क्योंकि जो बैकएंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो इन कनेक्टेड यूजर सेशंस को यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोसेस कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो एक ऐसा पॉइंट भी यहाँ पे आएगा जहां पे हमारा सर्वर इन यूजर सेशन को प्रोसेस करने में कैपेबल नहीं रहेगा, यानी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे इनफ नहीं है कि जो इंक्रीज्ड ट्रैफिक को यहाँ पे प्रोसेस कर सके। तो उस केस में जो वेबसाइट है वो लोड होने में यहाँ पे ज्यादा समय लेगी और हो सकता है कि सर्टेन पॉइंट के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट भी ना कर पाए। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और मुझे समझ में आया कि बिकॉज ऑफ हार्डवेयर लिमिटेशन मेरे जो नए यूजर सेशन है वो प्रॉपरली मेरी वेबसाइट के साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल सर्वर को डिप्लॉय कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे दो और सर्वर को डिप्लॉय कर रहा हूँ और ये दोनों आइडेंटिकल सर्वर हैं। तो ये है मेरा दूसरा सर्वर और सिमिलरली एक और सर्वर हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला सर्वर है वो है WS01। सिमिलरली जो हमारा दूसरा सर्वर है इस सर्वर का नाम है WS02 और जो तीसरा सर्वर है इस सर्वर का नाम है WS03। तो अब हमारे पास एक सर्वर के बजाय तीन आइडेंटिकल सर्वर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हमारे इनकमिंग यूजर सेशंस को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज यहाँ पे बनी रहेगी क्योंकि जो भी हमारे यूजर सेशन है वो अभी सेम सर्वर पे यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो हमारे ट्रैफिक को इक्वली इन बैकएंड टारगेट सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलास्टिक लोड बैलेंसर यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो हम लोग यहाँ पे एक इलास्टिक लोड बैलेंसर को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये हमारा एक इलास्टिक लोड बैलेंसर है जिसे मैं इन सर्वर के फ्रंट पे यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ और इस इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ हम लोग इन टारगेट को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो लेट्स से WS01, WS02 और WS03 यहाँ पे इस इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो अब इस केस में होगा क्या कि जो हमारा एंड कस्टमर है, सो लेट्स अज्यूम ये हमारा एंड कस्टमर है, वो अब डायरेक्टली किसी सर्वर को हिट करने के बजाय इस लोड बैलेंसर को यहाँ पे एक्सेस करेगा और ये इलास्टिक लोड बैलेंसर इस यूजर सेशन को बैकएंड टारगेट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो लेट्स से ये हमारा पहला कस्टमर है और ये हमारी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है abc.com को। तो इसके लिए ये हमारे इलास्टिक लोड बैलेंसर को यहाँ पे यूज करेगा और इलास्टिक लोड बैलेंसर इस यूजर सेशन को प्रोसेस करने के बाद किसी बैकएंड टारगेट की तरफ यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। लेट्स से इस पहले यूजर सेशन को
इलास्टिक लोड बैलेंसर ने WS01 के अंदर होस्टेड abc.com के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे एक और कस्टमर है और ये कस्टमर abc.com को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है, तो इसके लिए ये हमारे इलास्टिक लोड बैलेंसर को यहाँ पे एक्सेस करेगा और इलास्टिक लोड बैलेंसर इसे दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे abc.com होस्टेड है। सिमिलरली अगर कोई तीसरा कस्टमर यहाँ पे हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो इलास्टिक लोड बैलेंसर उस यूजर सेशन को इस तीसरे सर्वर पे यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो वर्क लोड को यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बैकएंड टारगेट पे, ताकि किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। इन फ्यूचर अगर ट्रैफिक और इंक्रीज होता है तो हम लोग एडिशनल आइडेंटिकल सर्वर को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक को इन एडिशनल आइडेंटिकल सर्वर पे भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसे और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें हम लोग स्पेशली डिप्लॉयमेंट के समय यूज करते हैं उन्हें भी डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग इलास्टिक लोड बैलेंसर के ओवरव्यू को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ सके। इलास्टिक लोड बैलेंसर की जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है वो है हेल्थ चेक। इलास्टिक लोड बैलेंसर फ्रिक्वेंटली अपने बैकएंड टारगेट की हेल्थ को यहाँ पे चेक करता रहता है ताकि इलास्टिक लोड बैलेंसर ये इंश्योर कर सके कि जो यूजर सेशन है उन यूजर सेशंस को इन डिफरेंट टारगेट पे कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं। लेट्स से इलास्टिक लोड बैलेंसर को अगर ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर होस्ट की जो हेल्थ है वो यहाँ पे ठीक नहीं है, यानी कि इस पर्टिकुलर टारगेट पे जो वेबसाइट हम लोगों ने होस्ट की है वो वेबसाइट किसी भी रीजन से यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रही है, तो उस केस में इलास्टिक लोड बैलेंसर उस टारगेट पे कनेक्टेड यूजर सेशंस को दूसरे टारगेट पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है ताकि जो एंड कस्टमर हो उसे यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो और वेबसाइट उन कस्टमर्स के लिए यहाँ पे ओपन होती रहे। तो पहला एप्लीकेशन जो इलास्टिक लोड बैलेंसर का है वो है लोड बैलेंसिंग और दूसरा है हेल्थ चेक। इसके अलावा इलास्टिक लोड बैलेंसर की मदद से हम लोग हाई अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे 3 टारगेट है जिसपे मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट किया हुआ है और अपनी वेबसाइट की हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मैं इन तीनों टारगेट होस्ट को डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर सकता हूँ। अगर इसे डायग्राम की मदद से समझे तो लेट्स से ये जो मेरा पहला सर्वर है WS01, इस पर्टिकुलर सर्वर को मैं अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। इसे मैं लेबल कर लेता हूँ AG1। सिमिलरली ये जो मेरा दूसरा सर्वर है इस सर्वर को मैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय कर रहा हूँ। लेट्स से इस अवेलेबिलिटी जोन का नाम है AG2 एंड फाइनली ये जो मेरा तीसरा सर्वर है इस सर्वर को मैं तीसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ जिसका नाम है AG3। तो यह है AG1, यह है AG2 और यह है AG3। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक अवेलेबिलिटी जोन दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के साथ यहाँ पे फिजिकली सेपरेट रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम आता है, लेट्स से अवेलेबिलिटी जोन 1 किसी भी रीजन से यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, तो उस केस में जो हमारे दूसरे सर्वर हैं WS02 और WS03 जो कि दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, तो कस्टमर जब भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर सारे के सारे यूजर सेशंस को WS02 और WS03 पे यहाँ पे कनेक्ट करेगा, क्योंकि इलास्टिक लोड बैलेंसर हेल्थ चेक के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ पे वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी जोन 1 अगर डाउन है तो ये वेबसाइट भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगी, बट हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर यूजर सेशन को इन दो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होस्टेड सर्वर पे कनेक्ट कर देगा ताकि जो हमारी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे कस्टमर के लिए इंश्योर हो सके। तो ये कुछ प्राइमरी बेनिफिट हैं जो इलास्टिक लोड बैलेंसर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो फाइनली एक बार हम लोग इलास्टिक लोड बैलेंसर की डेफिनेशन को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स योर इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स सच एज EC2 इंस्टेंसेस, कंटेनर एंड IP एड्रेसेस इन वन और मोर अवेलेबिलिटी जोन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी वीडियो में समझा कि इलास्टिक लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल टारगेट में इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है।
ये जो हमारे टारगेट हैं ये कोई EC2 इंस्टेंस भी हो सकता है या फिर कोई कंटेनर भी हो सकता है या फिर हम किसी IP एड्रेस को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये जितने भी टारगेट है अगर हम लोग चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन या फिर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम लोग हाई अवेलेबिलिटी को यहाँ पे इंश्योर कर सकें। इट मॉनिटर्स द हेल्थ ऑफ इट्स रजिस्टर्ड टारगेट्स एंड राउट्स ट्रैफिक ओनली टू द हेल्दी टारगेट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा, इलास्टिक लोड बैलेंसर फ्रीक्वेंटली जो बैकएंड टारगेट है उनकी हेल्थ को यहाँ पे चेक करता रहता है और ये इंश्योर करता है कि जो यूजर सेशन है वो केवल हेल्दी टारगेट पे ही यहाँ पे कनेक्ट हो सके ताकि कस्टमर के लिए किसी भी डाउन टाइम को यहाँ पे अवॉइड किया जा सके। तो ये था ओवरव्यू इलास्टिक लोड बैलेंसर का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर को डिप्लॉय किस तरीके से किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।